अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ की मश्क 3.4 का सवाल नंबर 2 हल करेंगे। सवाल नंबर 2 है, कॉलम ए हमें दिया हुआ है 5 1 -1 4 और कॉलम बी 2 -1 0 3 और कॉलम सी 5 1 1 4 हो तो साबित कीजिए। तो ये जो 5 जुज हैं इनको हमने साबित करना है। जुज नंबर 1, ए बी बराबर नहीं है बी ए के, तो इनको हमने साबित करना है कि ये ए बी और बी ए बराबर नहीं है। इसे हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कॉलम ए 5 1 -1 4, कॉलम बी 2 -1 0 3। हमने क्या साबित करना है? ए बी बराबर नहीं है बी ए के। सबसे पहले ए बी मालूम करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। कॉलम ए क्या है? 5 1 -1 4, कॉलम बी 2 -1 0 3। ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब करेंगे। इनको ज़रब करने से पहले हमने देखना है कि कॉलम ए के कॉलम, ये जो कॉलम बी है इनकी कतारों के बराबर होने चाहिए। तो ये जो कॉलम बी है इसके 2 कॉलम हैं और ये जो कॉलम बी है इनकी कतारों के बराबर हैं। इसकी कतारें 2 हैं, तो ये 2 2 के बराबर है, तो इनको हम ज़रब कर सकते हैं। ये जो कॉलम बी है इसकी कतार को हमने बी के कॉलम से ज़रब करना है। ये पहली कतार को पहले कॉलम से ज़रब करेंगे। 5 को 2 से ज़रब किया, 5 × 2 प्लस 1 को 0 से ज़रब किया। इसके बाद ये दूसरी कतार को पहले कॉलम के साथ ज़रब करेंगे। -1 को 2 से ज़रब किया, -1 × 2 प्लस 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया। इसके बाद ये पहली कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब करेंगे। 5 को -1 से ज़रब करेंगे प्लस 1 को 3 से। इसके बाद दूसरी कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब करेंगे। -1 को -1 से ज़रब करेंगे प्लस 4 को 3 से ज़रब करेंगे। ए बी 5 2 10 प्लस 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया। -1 को प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया -2 प्लस 4 को 0 से ज़रब किया, 0 आ गया। प्लस 5 -1, ये आ गया -5। ये प्लस 1 को प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया, +3 आ गया। -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया जमा का 1 प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 12, 4 3 12। ए बी इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 10 + 0 ये आ गया 10, -2 + 0 ये आ गया -2, -5 + 3 ये आ गया -2। बड़ी रकम में से छोटी रकम को माइनस करेंगे, अलामत बड़ी रकम की लिखेंगे। 1 + 12 ये आ गया 13। ए बी हमारे पास आ गया 10 -2 -2 13। अब हमने बी ए मालूम करना है, इसे हम 1 का नाम देंगे। बी ए कॉलम बी और कॉलम ए को ज़रब करेंगे। पहले लिखेंगे कॉलम बी। कॉलम बी क्या है? 2 -1 0 3। इसके बाद कॉलम ए 5 1 -1 4। बी ए कॉलम बी और कॉलम ए को ज़रब करेंगे। तो हमने क्या चेक करना है कि कॉलम बी के कॉलम और ये जो कॉलम बी है इसकी कतारों के बराबर होने चाहिए। अगर तो बराबर हैं तो इनको हम ज़रब कर सकते हैं। ये देखें, इसके 2 कॉलम हैं, इसकी भी 2 कतारें हैं, तो ये कॉलम और कतारें बराबर हैं, तो इनको हम ज़रब कर सकते हैं। अब ये देखें, कॉलम बी की कतार को इसके कॉलम से ज़रब करेंगे। 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया प्लस -1 को -1 से ज़रब किया। दूसरी कतार को पहले कॉलम से ज़रब करेंगे।
03 को 5 माइनस 1 से ज़रब करेंगे, 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया, दरम्यान में प्लस 3 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया। इसके बाद अब ये जो कतार है इसको कॉलम से ज़रब करेंगे, 2 को 1 से ज़रब किया, दरम्यान में प्लस, माइनस 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया। अब ये दूसरी कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब करेंगे, 0 को 1 से ज़रब किया, प्लस 3 को 4 से ज़रब किया, बी ए 2 5 10 माइनस माइनस प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये 1 आ गया, 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, ये प्लस माइनस माइनस 3 1 3 माइनस 3 आ गया, ये प्लस 2 को प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस 2 आ गया, प्लस माइनस माइनस 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0, ये प्लस 3 4 12, ये 1 प्लस 10 ये आ गया 11, 0 माइनस 3 2 माइनस 4 ये आ गया माइनस 2, 0 प्लस 12 ये आ गया प्लस का 12, इसको 2 का नाम देंगे। तो ये देखें 1 और ये 2 ये दोनों बराबर नहीं हैं। ये देखें 10 माइनस 2 13, ये 11 माइनस 2 माइनस 3 ये 12, ये दोनों बराबर नहीं हैं। तो लिखेंगे प्लस 1 और 2 से साबित हुआ कि ए बी का हासिल ज़रब बराबर नहीं है बी ए के। तो यही हमने साबित करना था कि ए बी और बी ए बराबर नहीं है, तो ये हमने साबित कर दिया। तो ये जुज नंबर 1 मुकम्मल हो गया। जुज नंबर 2, ए इंटू बी माइनस सी इक्वल है ए बी माइनस ए सी। तो इसको हल करते हैं। जुज नंबर 2, ए ज़रब बी माइनस सी बराबर है ए बी माइनस ए सी। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए ज़रब बी माइनस सी। तो सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, बी माइनस सी को हल करेंगे, बी माइनस सी, कॉलम बी लिखेंगे, कॉलम बी और कॉलम सी को तफरीक करेंगे। कॉलम बी है 2 माइनस 1 0 3 माइनस कॉलम सी, सी है 5 1 1 4। अब इन दोनों को तफरीक कर देंगे, माइनस कर देंगे, मुतनाज़रा अरकान को तफरीक करेंगे। 2 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 1 0 माइनस 1 3 माइनस 4 ये प्लस 2 माइनस 5 ये आ गया माइनस 3। बड़ी रकम में से छोटी रकम को माइनस करेंगे, अलामत बड़ी रकम की लिखेंगे। माइनस 1 ये आ गया माइनस 2। इनको ऐड करेंगे लेकिन अलामत माइनस आएगी। 0 माइनस 1 ये आ गया माइनस 1, ये प्लस 3 माइनस 4 ये आ गया माइनस 1। बड़ी रकम में से छोटी रकम को माइनस किया, अलामत बड़ी रकम की लिखी, ये बी माइनस सी आ गया। अब हमने ए को बी माइनस सी से ज़रब कर देना है। ए ज़रब बी माइनस सी, कॉलम ए क्या है, कॉलम ए है 5 1 माइनस 1 4, बी माइनस सी ये वाला माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1। इन दोनों को ज़रब करेंगे। ज़रब में क्या देखते हैं, ये जो पहला कॉलम होता है ना, इसके कॉलम ये दूसरे कॉलम की कतारों के बराबर होने चाहिए। तो इसके 2 कॉलम हैं, इसकी 2 कतारें हैं, तो ये कॉलम और कतारें बराबर हैं, तो इनको हम ज़रब कर सकते हैं। अब ये देखें, पहली कतार को पहले कॉलम से ज़रब करेंगे। 5 1 को माइनस 3 माइनस 1 से ज़रब करेंगे। 5 ज़रब माइनस 3, 5 मल्टीप्लाई माइनस 3 प्लस 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया। इसके बाद दूसरी कतार को पहले कॉलम से ज़रब किया, माइनस 1 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया।
दरमियान में प्लस है, 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया। इसके बाद पहली कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब करेंगे। 5 को -2 -1 से ज़रब किया, 5 को -2 से ज़रब करेंगे। दरमियान में प्लस, 1 को -1 से ज़रब किया। अब ये दूसरी कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब करेंगे। दूसरी कतार क्या है? -1 4 और दूसरा कॉलम है -2 -1। -1 को -2 से ज़रब किया, दरमियान में प्लस, 4 को -1 से ज़रब किया। ये है a ज़रब b - c। 5 को -3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया -15। ये प्लस माइनस -1, माइनस माइनस जमा 3 आ गया, 3 1 3। ये प्लस माइनस माइनस, 4 1 4। ये प्लस 5 -2, ये आ गया -10। ये प्लस 1 -1, ये आ गया -1। माइनस माइनस जमा 2 1 2। ये प्लस 4 -1, ये आ गया -4। -15 -1, ये आ गया -16। +3 -4, ये आ गया -1। -10 -1, ये आ गया -11। +2 -4, ये आ गया -2। a ज़रब b - c। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल कर दिया, इसको 1 का नाम देंगे। अब क्या करेंगे? अब राइट हैंड साइड को हल करेंगे। राइट हैंड साइड ab - ac। ये जो राइट हैंड साइड है ना, ab - ac, अब इसको हल करेंगे। पहले ab मालूम करेंगे, कॉलम a ज़रब कॉलम b। कॉलम a क्या है? कॉलम a है 5 1 -1 4। कॉलम b है 2 -1 0 3। इन दोनों को हमने ज़रब करना है। तो पहले कॉलम दूसरे कॉलम की कतारों के बराबर होने चाहिए। तो पहले कॉलम के 2 कॉलम हैं, ये 2 कॉलम हैं, इसकी 2 कतारें हैं, तो ये कॉलम और कतारें बराबर हैं, 2 2। ठीक है, अब हम इनको ज़रब कर सकते हैं। अगर ये बराबर ना हो तो इनको ज़रब नहीं कर सकते। अब ये देखें, पहली कतार को पहले कॉलम से ज़रब करेंगे। पहली कतार क्या है? 5 1 और पहला कॉलम क्या है? 2 0। इसको ज़रब कर देंगे। 5 को 2 से ज़रब किया, दरमियान में प्लस, 1 को 0 से ज़रब किया, फिर -1। अब ये दूसरी कतार को पहले कॉलम से ज़रब करेंगे। -1 को +2 से ज़रब किया, दरमियान में प्लस, 4 को 0 से ज़रब किया। इसके बाद पहली कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब करेंगे। 5 को -1 से ज़रब किया, दरमियान में प्लस, 1 को 3 से ज़रब किया। अब दूसरी कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब करेंगे। दूसरी कतार क्या है? -1 4। इसको -1 +3 से ज़रब करेंगे। -1 को -1 से ज़रब किया, दरमियान में प्लस, 4 को 3 से ज़रब किया। फाइव 2 10। ये +1 को 0 से ज़रब किया, ये आ गया +0। -1 को +2 से ज़रब किया, ये आ गया -2। ये +4 को 0 से ज़रब किया, +0 आ गया। +5 को -1 से ज़रब किया, ये आ गया -5। +1 को +3 से ज़रब किया, ये आ गया +3। -1 -1, इसको ज़रब करेंगे, ये आएगा जमा का 1। ये +4, ये +3, ये आ गया जमा का 12। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 10 + 0, ये आ गया 10 आ गया। -5 + 3, ये आ गया -2। -2 + 0, ये आ गया -2। 1 + 12, ये आ गया प्लस का 13। ए बी इक्वल आ गया 10 -2 -2 + 13। तो ये देखिए ए बी हमने मालूम कर लिया। अब हमने ए सी मालूम करना है। तो जब ए सी हमारे पास आ जाएगा तो इनको तफरीक कर देंगे। ए सी
कॉलम ए, कॉलम सी। कॉलम ए क्या है? कॉलम ए है 5 1 -1 4। कॉलम सी 5 1 1 4। अब ये जो दो कॉलम है इनको हमने ज़र्ब करना है। तो पहला कॉलम जो है इसकी कॉलम दूसरे कॉलम की कतारों के बराबर होने चाहिए। तो ये देखें इसके दो कॉलम हैं, इसकी दो कतारों के बराबर हैं, तो इनको हम ज़र्ब कर सकते हैं। तो 5 1 को 5 1 से ज़र्ब करेंगे, यानी कि पहली कतार को पहले कॉलम से ज़र्ब करेंगे। 5 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 × 5 प्लस 1 को 1 से ज़र्ब किया। इसके बाद दूसरी कतार को पहले कॉलम से ज़र्ब करेंगे, -1 को +5 से ज़र्ब किया, प्लस 4 को 1 से ज़र्ब किया। इसके बाद पहली कतार को दूसरे कॉलम से ज़र्ब करेंगे, 5 1 को 1 4 से ज़र्ब करेंगे, 5 ज़रब 1 प्लस 1 को 4 से ज़र्ब किया। अब दूसरी कतार को दूसरे कॉलम से ज़र्ब करेंगे, -1 को +1 से ज़र्ब किया, प्लस 4 को 4 से ज़र्ब किया। ए सी 5 5 25 प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया। -1 को +5 से मल्टीप्लाई किया, -5। ये +4 को +1 से मल्टीप्लाई किया, +4 आ गया। +5 प्लस 4 -1 प्लस 4 4 16। 1 + 25 ये आ गया 26 है, -5 + 4 ये आ गया -1, 5 + 4 9, -1 + 16 ये आ गया +15। ये ए सी हमारे पास आ गया। अब हमने क्या मालूम करना है? ए बी माइनस ए सी। राइट हैंड साइड है ए बी माइनस ए सी। ए बी कॉलम क्या है? कॉलम ए बी है 10 -2 -2 13 प्लस 10 -2 -2 प्लस 13 माइनस ए सी। ए सी क्या है? कॉलम ए सी है 26 9 -1 15 26 9 -1 15। अब इन दोनों को तफरी कर लेंगे, मुतनाज़रा अरकान को तफरी करेंगे। ये 10 - 26 आ जाएगा, 10 - 26 -2 -9 -2 -1 13 - 15। ये 10 - 26 ये आ गया -16। बड़ी रकम में से छोटी रकम को माइनस करेंगे, अलामत बड़ी रकम की लिखेंगे। -2 -9 ये आ गया -11, -2 माइनस जमा 1, 13 - 15 ये आ गया -2। -16 -11 -2 + 1 ये आ गया -1 -2। ये राइट हैंड साइड आ गई, इसको 2 का नाम देंगे। अब ये देखें 1 -16 -11 -1 -2 -16 -11 -1 -2। ये देखें 1 और ये 2, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं। पास 1 और 2 से साबित हुआ कि ए ज़रब बी माइनस सी बराबर है ए बी माइनस ए सी। तो ये हमने इसको बराबर साबित कर दिया। तो ये जुज नंबर 2 मुकम्मल हो गया। इसके बाद है जुज नंबर 3, ए ज़रब ब्रैकेट बी ज़रब सी।
बराबर है ब्रैकेट ए ज़रब बी ब्रैकेट सी। तो इसको हमने हल करना है। जुज़ नंबर 3, ए ज़रब ब्रैकेट बी ज़रब सी बराबर ए बी ब्रैकेट ज़रब सी। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है ए ज़रब ब्रैकेट बी ज़रब सी। तो ये देखें, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट बी ज़रब सी है ना, तो बी सी पहले मालूम करेंगे। बी सी मालूम करके उसको ए से ज़रब कर देंगे। बी सी क्या है? बी है 2 -1 0 3, सी है 5 1 1 4। इसको हमने ज़रब करना है। तो ज़रब करने का तरीका क्या है कि पहले कॉलम के कॉलम दूसरे कॉलम की कतारों के बराबर होने चाहिए। तो ये देखें, पहला जो कॉलम है इसके 2 कॉलम हैं और दूसरे कॉलम की 2 कतारों के बराबर हैं। तो इसको हम ज़रब कर सकते हैं। तो पहले कॉलम की पहली कतार को दूसरे कॉलम के पहले कॉलम से ज़रब करेंगे। ये देखें, 2 -1 को 5 1 से ज़रब करेंगे। 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया प्लस -1 को 1 से ज़रब किया। इसके बाद दूसरी कतार को पहले कॉलम से ज़रब करेंगे। 0 3 को 5 1 से ज़रब करेंगे। 0 × 5 प्लस 3 को 1 से ज़रब किया। इसके बाद पहली कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब करेंगे। 2 को 1 से ज़रब किया प्लस -1 को 4 से ज़रब किया। दूसरी कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब करेंगे। 0 को 1 से ज़रब किया प्लस 3 को 4 से ज़रब किया। 2 5 10 माइनस प्लस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया 0 प्लस 3 1 3, 2 1 2, ये प्लस माइनस माइनस, 4 1 4, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया। 4 3 12 प्लस 12, ये प्लस 10 -1 ये आ गया प्लस 9, 0 + 3 3, ये +2 -4 आ गया -2, ये 0 + 12 आ गया +12। बी सी हमारे पास आ गया 9 - 2 3 12। अब हमने इसको ए के साथ ज़रब करना है। ये देखें, बी सी हमने मालूम कर लिया। अब इसको ए के साथ ज़रब करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। ए ज़रब ब्रैकेट बी सी, कॉलम ए है 5 1 -1 4, बी सी है 9 - 2 3 12। अब ये इसको ज़रब कर देंगे। ज़रब करने का तरीका क्या है कि हमने चेक करना है कि पहले कॉलम के कॉलम दूसरे कॉलम की कतारों के बराबर होने चाहिए। इसके 2 कॉलम इसकी 2 कतारों के बराबर हैं, तो इनको हम ज़रब कर सकते हैं। अब ये देखें, 5 1 जो कतार है इसको 9 3 जो कॉलम है इससे ज़रब कर देंगे। 5 को 9 से ज़रब किया प्लस 1 को 3 से ज़रब किया। इसके बाद दूसरी कतार को पहले कॉलम से ज़रब करेंगे। -1 4 को 9 3 से ज़रब करेंगे। -1 × 9 प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया। इसके बाद पहली कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब करेंगे। 5 1 को -2 12 से ज़रब करेंगे। 5 को -2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 1 को 12 से मल्टीप्लाई किया। 1 को 12 से मल्टीप्लाई किया। अब दूसरी कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब करेंगे। -1 को -2 से ज़रब करेंगे प्लस 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 9 45 प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया। -1 को +9 से मल्टीप्लाई किया -9, ये प्लस 4 3 12, -2 + 5 ये आ गया -10, ये +1 को +12 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया +12। इसके बाद -1 को -2 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया 2,
ये +4 को +12 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया +48। अब इनको ऐड कर देंगे, 45 + 3 ये आ गया 48, -10 + 12 ये आ गया +2, -9 + 12 ये आ गया +3, 2 + 48 ये आ गया 50। तो ये ए ज़रब बी सी आ गया। इसको हम 1 का नाम देंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया है। राइट हैंड साइड ए बी ब्रैकेट ज़रब सी। सबसे पहले क्या हल करेंगे, ए बी को हल करेंगे, ए बी मालूम करेंगे, कॉलम ए और कॉलम बी को ज़रब करेंगे। कॉलम ए है 5 1 -1 4, कॉलम बी 2 -1 0 3। ए और बी को ज़रब करेंगे। ज़रब करने का तरीका क्या है कि पहले कॉलम के कॉलम दूसरे कॉलम की कतारों के बराबर होने चाहिए। तो ये पहले कॉलम के कॉलम 2 हैं, दूसरे कॉलम की 2 कतारें हैं, तो इनको हम ज़रब कर सकते हैं। तो ये देखें, पहली कतार को पहले कॉलम से ज़रब करेंगे। 5 1 को 2 0 से ज़रब किया, 5 को 2 से ज़रब किया, +1 को 0 से ज़रब किया, -1 को +2 से ज़रब किया, +4 को 0 से ज़रब किया। इसके बाद पहली कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब करेंगे। 5 1 को -1 3 से ज़रब किया, 5 को -1 से मल्टीप्लाई किया, +1 को 3 से मल्टीप्लाई किया। अब दूसरी कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब करेंगे। -1 को -1 से ज़रब किया, +4 को +3 से मल्टीप्लाई किया। फाइव 2 ज़ा 10, 1 को 0 से ज़रब किया, ये आ गया 0, -1 + 2 ये आ गया -2, ये +4 को 0 से ज़रब किया, 0 आ गया। ये +5 -1 ये आ गया -5, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया +3, -1 मल्टीप्लाई होकर ये आ गया जमा का 1। ये +4 को +3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 12। ए बी इन दोनों को ऐड करेंगे, 10 + 0 ये आ गया 10, 10, -2 + 0 -2, -5 + 3 ये आ गया -2, 1 + 12 ये आ गया +13। ए बी को अब सी से ज़रब कर देंगे। ए बी ब्रैकेट ज़रब सी। ए बी क्या है, ए बी लिखेंगे, कॉलम ए बी, कॉलम ए बी है 10 -2 13, 10 -2 13। कॉलम सी है 5 1 1 4। इन दोनों कॉलमों को ज़रब कर देंगे। तो पहली कतार को पहले कॉलम से ज़रब करेंगे, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × 5 प्लस -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद दूसरी कतार को पहले कॉलम से ज़रब करेंगे, -2 को +5 से ज़रब किया, +13 को 1 से मल्टीप्लाई किया। इसके बाद पहले कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब करेंगे, 10 को 1 से ज़रब किया, प्लस -2 को 4 से ज़रब करेंगे। दूसरी कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब करेंगे, -2 को 1 से ज़रब किया, प्लस 13 को 4 से ज़रब किया। ये 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 50। ये प्लस माइनस माइनस आ गया, 2 1 ज़ा 2, -2 + 5 ये आ गया -10, प्लस 13 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 13। ये 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 10 आ गया। ये प्लस माइनस माइनस आ गया, 2 4 ज़ा 8, -2 + 1 ये आ गया -2। ये प्लस 13 को प्लस 4 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 4 3 ज़ा 12, 2 1 कैरी, 4 1 ज़ा 4, 4 और 1 5, 52 आ गया। 50 - 2 ये आ गया 48।
ये +10 -8 ये आ गया प्लस का 2, -10 +13 बड़ी रकम में से छोटी रकम को माइनस करेंगे तो ये आएगा +3, -2 +52 ये आ गया +50। बड़ी रकम में से छोटी रकम को माइनस करेंगे, अलामत बड़ी रकम की लिखेंगे, बड़ी रकम के साथ जमा है तो ये प्लस लिख दिया, प्लस है तो प्लस लिख दिया। ए बी ज़रब सी, तो ये राइट हैंड साइड हल होगी, इसको 2 का नाम देंगे। तो ये देखें 148 2 350, 2 जो है 48 2 350 ये दोनों बराबर हैं तो लिखेंगे प्लस 1 और 2 से साबित हुआ कि ए ज़रब बी सी, ए ज़रब ब्रैकेट बी सी बराबर है ए बी ब्रैकेट ज़रब सी। तो ये हमने इसको बराबर साबित कर दिया। तो ये जुज नंबर 3 मुकम्मल हो गया। जुज नंबर 4 बी सी का ट्रांसपोज बराबर है सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। इसको सॉल्व करते हैं। जुज नंबर 4 बी सी इसका ट्रांसपोज इक्वल है सी का ट्रांसपोज ज़रब बी का ट्रांसपोज। पहले लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे। बी सी का ट्रांसपोज, सबसे पहले बी सी मालूम करेंगे फिर इसका ट्रांसपोज मालूम करेंगे। कॉलम बी है 2 -1 0 3, कॉलम सी 5 1 1 4। बी सी को ज़रब करेंगे। ज़रब करने का तरीका क्या है कि पहले कॉलम के कॉलम दूसरे कॉलम के कतारों के बराबर होने चाहिए। तो ये देखें पहला जो कॉलम है इसके 2 कॉलम हैं और दूसरे कॉलम के 2 कतारें हैं तो ये बराबर हैं, इनको हम ज़रब कर सकते हैं। तो ये पहली कतार को पहले कॉलम से ज़रब करेंगे। 2 -1 को 5 1 से ज़रब करेंगे, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, दरम्यान में प्लस -1 को 1 से ज़रब किया। इसके बाद दूसरी कतार को पहले कॉलम से ज़रब करेंगे, 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया। इसके बाद पहली कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब करेंगे, 2 -1 को 1 4 से ज़रब करेंगे, 2 1 2, प्लस -1 को 4 से ज़रब करेंगे। अब दूसरी कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब करेंगे, 0 को 1 से ज़रब किया, प्लस 3 को 4 से ज़रब किया, 2 5 10, ये प्लस माइनस माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, प्लस 3 1 3, 2 1 2, प्लस माइनस माइनस 4 1 4, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, प्लस 3 4 12, 10 -1 9, 0 प्लस 3 3, 2 -4 -2, 0 प्लस 12 आ गया। ये बी सी हमने मालूम कर लिया। अब इसका ट्रांसपोज मालूम करेंगे। बी सी का ट्रांसपोज लेने का तरीका क्या है कि कतारों को कॉलम बना देंगे। ये ट्रांसपोज की डेफिनेशन पढ़ी हुई ना हमने। यह है कॉलम का ट्रांसपोज, ऐसा कॉलम जो दिए गए कॉलम की कतारों और कॉलमों को आपस में तब्दील करने से हासिल होता है। इसे दिए गए कॉलम का ट्रांसपोज कहा जाता है। तो कॉलम का ट्रांसपोज क्या होता है कि कतारों और कॉलमों को आपस में तब्दील करने से जो कॉलम हासिल होता है उसे दिए गए कॉलम का ट्रांसपोज कहते हैं। तो ये जो कतारें हैं इसको कॉलमों में तब्दील कर देंगे। ये देखें 9 -2 कतार है ना, इसको कॉलम बना देंगे 9 -2। 3 12 कतार है, इसको 3 12 कॉलम बना देंगे। तो ये इसका ट्रांसपोज आ गया, बी सी का ट्रांसपोज। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हल होगी, इसको 1 का नाम देंगे। इसके बाद राइट हैंड साइड हल करेंगे। राइट हैंड साइड है सी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बी ट्रांसपोज। सी का ट्रांसपोज पहले मालूम करें। सी कॉलम सी क्या है 5 1 1 4, ये कॉलम सी है। इसका ट्रांसपोज लिखें, ट्रांसपोज। तो जिस कॉलम का भी हमने ट्रांसपोज लेना है
उसकी कतारों को हमने कॉलमों में तब्दील कर देना है। ये कतार है 5 1, इसको कॉलम बना देंगे 5 1। 5 1 कतार है, इसको हमने 5 1 कॉलम बना दिया। अब 1 4 कतार है, इसको 1 4 कॉलम बना देंगे। तो ये सी का ट्रांसपोज आ गया। इसके बाद कॉलम बी है 2 -1 0 3, इसका भी ट्रांसपोज लेंगे। तो जब भी किसी कॉलम का ट्रांसपोज लेना है तो हमने क्या करना है, कतारों को कॉलमों में तब्दील कर देना है। 2 -1 कतार है, इसको कॉलम बना देंगे 2 -1। 0 3 कतार है, इसको 0 3 कॉलम बना देंगे। तो ये सी का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज ये हमने मालूम कर लिया। अब क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लिखेंगे सी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बी ट्रांसपोज। सी का ट्रांसपोज लिखें 5 1 1 4। बी का ट्रांसपोज क्या है 2 0 -1 +3। इनको जरब कर देंगे। अब ये पहली कतार को पहले कॉलम से जरब करेंगे। 5 1 को 2 -1 से जरब करेंगे। 5 × 2 प्लस 1 को -1 से जरब करेंगे। इसके बाद दूसरी कतार को पहले कॉलम से जरब करेंगे। 1 को 2 से जरब करेंगे प्लस 4 को -1 से जरब करेंगे। इसके बाद पहली कतार को दूसरे कॉलम से जरब करेंगे। 5 1 को 0 3 से जरब करेंगे। 5 × 0 प्लस 1 × 3। अब ये दूसरी कतार को दूसरे कॉलम से जरब करेंगे। 1 को 0 से जरब किया प्लस 4 को 3 से जरब किया। सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, ठीक, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। 5 2 10, ये प्लस माइनस -1, +1 को +2 से मल्टीप्लाई किया +2 आ गया, प्लस 4 -1 ये आ गया -4, प्लस 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, प्लस 3 1 3, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, प्लस 4 3 12। सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज बराबर, ये 10 -1 ये आ गया 9, 10 -1 9, 0 + 3 3, 2 -4 -2 आ गया, 0 + 12 ये आ गया +12। सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, ये राइट हैंड साइड आ गई, इसको 2 का नाम देंगे। अब ये देखें 1 9 3 -2 12, 2 जो है 9 3 -2 12, तो ये दोनों बराबर हैं, ये देखें बराबर। तो लिखेंगे प्लस 1 और 2 से साबित हुआ कि बी सी का ट्रांसपोज बराबर है सी का ट्रांसपोज ज़रब बी का ट्रांसपोज। तो ये हमने इनको बराबर साबित कर दिया। तो ये जुज नंबर 4 मुकम्मल हो गया। जुज नंबर 5, बी प्लस सी ब्रैकेट ज़रब ए बराबर बी ए प्लस सी ए। बी प्लस सी ज़रब ए बराबर बी ए प्लस सी ए। लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे। बी प्लस सी ज़रब ए, सबसे पहले बी प्लस सी सॉल्व करेंगे। कॉलम बी है 2 -1 0 3 प्लस कॉलम सी 5 1 1 4। इन दोनों को प्लस करेंगे। 2 + 5 मुतनाज़रा अरकान को प्लस करेंगे। -1 + 1 0 + 1 3 + 4 बी प्लस सी 2 + 5 7 -1 + 1 ये आ गया 0, 0 + 1 + 1 आ गया, 3 + 4 7। तो ये बी प्लस सी आ गया 7 0 1 7। अब क्या करेंगे, इसको ए के साथ ज़रब कर देंगे। बी प्लस सी
इसको ए के साथ ज़रब कर देंगे। बी प्लस सी क्या है? 7017। कालब ए क्या है? कालब ए है 51 माइनस 1 4। इन दोनों को हमने ज़रब करना है। बी प्लस सी ज़रब ए। पहली कतार को पहले कॉलम से ज़रब करेंगे। 70 को 5 माइनस 1 से ज़रब करेंगे। 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया प्लस 0 को माइनस 1 से ज़रब किया। अब दूसरी कतार को पहले कॉलम से ज़रब करेंगे। 1 7 को 5 माइनस 1 से ज़रब करेंगे। 1 5 प्लस 7 को माइनस 1 से ज़रब किया। इसके बाद पहली कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब करेंगे। 7 को 1 से ज़रब किया प्लस 0 को 4 से ज़रब किया। अब दूसरी कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब करेंगे। 1 को 1 से ज़रब किया प्लस 7 को 4 से ज़रब किया। बी प्लस सी ज़रब ए। 7 5 35। ये 0 को माइनस 1 से ज़रब किया, ये आ गया प्लस 0। 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 आ गया। ये प्लस 7 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होके माइनस 7 आ गया। 7 1 7, 7 1 7 प्लस 0 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया। ये प्लस 7 को प्लस 4 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया प्लस 28। 35 प्लस 0, ये आ गया 35। 7 प्लस 0 7 आ गया। 5 माइनस 7, ये आ गया माइनस 2। 1 प्लस 28, ये आ गया प्लस का 29। बी प्लस सी ज़रब ए। ये आ गया 35 7 माइनस 2 29। इसको 1 का नाम देंगे। इसके बाद राइट हैंड साइड को हल करेंगे। राइट हैंड साइड क्या है? बी ए प्लस सी ए। बी ए प्लस सी ए। सबसे पहले बी ए मालूम करेंगे। कॉलम बी, कॉलम ए। कॉलम बी है 2 माइनस 1 0 3। कॉलम ए 5 1 माइनस 1 4। इन दोनों को ज़रब करेंगे। पहली कतार को पहले कॉलम से ज़रब करेंगे। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद दूसरी कतार को पहले कॉलम से ज़रब करेंगे। 0 3 को 5 माइनस 1 से ज़रब किया, 0 5 प्लस 3 को माइनस 1 से ज़रब किया। इसके बाद पहली कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब करेंगे। 2 माइनस 1 को 1 4 से ज़रब करेंगे। 2 1 प्लस माइनस 1 को 4 से ज़रब किया। दूसरी कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब करेंगे। 0 को 1 से ज़रब किया प्लस 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया। बी ए 2 5 10 माइनस माइनस जमा हो गया। 1 1 1, यह आ गया प्लस 1। 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया। प्लस 3 माइनस 1, यह आ गया माइनस 3। 3 1 3, 2 1 2, ये प्लस माइनस माइनस। 4 1 4। 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया। प्लस 3 4 12। बी ए 1 प्लस 10, ये आ गया 11। 0 माइनस 3 माइनस 3। 2 माइनस 4, ये आ गया माइनस 2। 0 प्लस 12, ये आ गया प्लस 12। बी ए आ गया 11 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 12। अब हम सी ए मालूम करेंगे। कॉलम सी है 5 1 1 4। कॉलम ए 5 1 माइनस 1 4। पहली कतार को पहले कॉलम से ज़रब करेंगे। 5 5 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे।
अब दूसरी कतार को पहले कॉलम से ज़रब करेंगे, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम पहली कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब करेंगे, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया। अब दूसरी कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब करेंगे, 1 को 1 से ज़रब किया प्लस 4 को 4 से ज़रब किया, CA 5 5 25, ये प्लस माइनस -1, 5 1 5, ये प्लस 4 -1, ये आ गया -4, 5 1 5 प्लस 4 प्लस 1, ये प्लस 16, 4 4 16, CA ये प्लस 25 -1, ये आ गया प्लस का 24, प्लस 5 -4, ये आ गया प्लस 1, 5 प्लस 4 9, 1 प्लस 16 17, CA आ गया 24 9 1 17। अब ये जो BA और CA है इनको दोनों को जमा कर लेंगे। राइट हैंड साइड BA प्लस CA, कॉलम BA प्लस कॉलम CA। BA हमने क्या मालूम किया है, 11 -2 -3 12, 11 -2 -3 प्लस का 12। CA है 24 9 1 17, 24 9 1 17। इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 11 प्लस 24, मुतनाज़िरा अरकान को ऐड कर लेंगे, जमा कर लेंगे, -2 प्लस 9 -3 प्लस 1, ये प्लस 12 प्लस 17, प्लस 12 प्लस 17, 11 प्लस 24, ये आ गया 35, -3 प्लस 1, ये आ गया -2, -2 प्लस 9, ये आ गया प्लस का 7, ये प्लस 12 प्लस 17, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 17 प्लस 12, 7 प्लस 2 9, 1 प्लस 1 2, ये आ गया 29। ये राइट हैंड साइड आ गई, इसको 2 का नाम देंगे। अब ये देखें, ये जो लेफ्ट हैंड साइड थी 35 7 -2 29 और राइट हैंड साइड है 35 7 -2 29, तो ये दोनों देखें 1 और ये 2, ये दोनों बराबर हैं, तो लिखेंगे प्लस 1 और 2 से साबित हुआ कि B प्लस C ब्रैकेट ज़रब A बराबर है BA प्लस CA। तो ये हमने इसको बराबर साबित कर दिया, तो ये जुज़ नंबर 5 मुकम्मल हो गया और इसी के साथ सवाल नंबर 2 भी मुकम्मल हो गया। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।